जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है पाकिस्तान में कि यहाँ पे ट्विटर बंद है और उसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों बंद है। जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन से मुराद वो जो इस वक्त इलेक्शन जीत रहे हैं और एक तरफ वो हैं जो जीते हैं। जो हारे हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि जनाब ट्विटर बंद करना पड़ा, और जो जीते हैं वो खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो नो वन इन इंडिया इज टॉकिंग ऑन पाकिस्तान इलेक्शंस। पाकिस्तान के इलेक्शंस पे किसी ने कोई बात नहीं की। ये एक जिसे आप कह लें कि एक अनहोनी कह लें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ पॉलिसी इन इंडिया नाउ। Do not talk about the internal affairs of Pakistan. Why? The first point here is कि अगर इस वक्त तो पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, द मोमेंट इंडिया विल स्पीक, सारी डायरेक्शन जो तोपों के रुख हैं वो इंडिया की तरफ चले जाएंगे। सो इट्स बेटर टू लेट देम फाइट। झगड़ो झगड़ो, मारो मरो, जो मर्जी करो, हमें वो गर्ज ही कोई नहीं है। ठीक है। सो एंड दैट इज वन पॉलिसी। सेकंड, इग्नोर, मसला ही कोई नहीं, हमें क्या हो रहा है हमें पता ही कोई नहीं है। ठीक है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनी इमरान खान की, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज, जो एक कस्टमरी मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस भेजे। अब लेकिन क्योंकि ये जो बंदिश है, इसको बड़े इंपॉर्टेंट अंदाज से देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन है पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान की जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके ऊपर कोई बयान ही नहीं देती, कोई वजाहत ही नहीं कर रही। कोर्ट्स हैं वो खामोश हैं। ऑपोजिशन समझती है कि जो नैरेटिव है उनका, उसको मार्केट करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन मुझे जो समझ है, विच आई कैन स्मेल, द लेवल ऑफ हेटेड, द लेवल ऑफ डिवीजन which can spread with Twitter is much more higher. मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ट्विटर ऑन होने की वजह से जो मवाद शेयर हो रहा था, जो मटेरियल शेयर हो रहा था ट्विटर के ऊपर, और आपको पता है पाकिस्तान में ओपिनियन कौन मेकिंग कौन करता है। अच्छा, मज़े की बात यह है, टिकटॉक नहीं बंद, फेसबुक नहीं बंद, यूट्यूब नहीं बंद, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन है, लेकिन ट्विटर बंद है। Twitter is such a platform which basically connects Pakistan with the international community. There is no other such platform. YouTube है, लेकिन YouTube पे much of the content which is created is in Urdu और Punjabi, for instance, और in local languages. ठीक है। जो other content है वो सारे का सारा इंग्लिश में जो आता है वो ट्विटर पे क्रिएट होता था। तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि आप इसको ही क्लोज करें ताकि पाकिस्तान का बाहर से राब्ता मुनक़ता हो। जो इमरान खान की पार्टी है वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग देयर स्टोरी एंड दे आर डूइंग प्रोपेगेंडा। देयर टू साइड्स व्हाट दे आर डूइंग। अपनी स्टोरी भी शेयर कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कल एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि देखें, लाहौर के अंदर अभी भी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बैलेट पेपर छप रहे हैं जिस पे नवाज शरीफ के निशान, शेर पे मोहरें लग रही हैं। सो दे आर क्रिएटिंग अ क्योस। अब होता क्या है कि इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे आर सो स्विफ्ट इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ में कि वो परवाह ही नहीं करते। वो एंड दे डोंट केयर अबाउट वेदर द इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, फेक इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, उनका मसला ही कोई नहीं है। So that is why the government is saying that much of the information is which is coming is false. But मैं इस चीज़ से agree नहीं करता। I believe even if it is a false information, there is no way you can say कि जी आपने ट्विटर को बंद कर दिया। You cannot shut down such kind of बेसिक जो हमारी कम्युनिकेशन की चीज़ है। वी ऑल, मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर में द न्यूज़ विच इज़ ऑन न्यूज़ वेबसाइट्स और टीवी, वो तो बाद में आती है, सबसे पहले तो ट्विटर पे आती है। सो दे स्टॉप्ड इट एंड देयर इज़ नो वन इन पाकिस्तान हु कैन टॉक ऑन दैट। सो ये जो डिसरप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से, सॉरी मैं बार बार ट्विटर कह रहा हूँ, इट्स एन एक्स, लेकिन वो अभी मुंह में चल रहा है। सो ये जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये सारी की सारी वहाँ होती है। और ये आप समझ लें कि जिस दिन इलेक्शन था फॉर एग्जांपल,
ٹھیک ہے جی. جس دن الیکشن تھا اس دن حکومت نے موبائل سروس بند کی، اینڈ دا پوائنٹ واز موبائل سروس اس لیے بند کی جا رہی ہے بیکاز کہ دیر واز کریڈیبل ایویڈنس ان انٹیلیجنس رپورٹس کہ وہاں اس دن جو ہے امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز دہشت گردوں نے مختلف جگہوں پہ لگائی تھیں اور انہوں نے بٹن دبانا تھا اور وہ پھٹ جانا تھا. سو دے اسٹاپ دی بیسک جو تھی. ویسے براڈ بینڈ یا وائی فائی جو گھروں میں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا چل رہا تھا. اب یہ جو چیز ہے اس کو ظاہر بات ہے پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. پیپل نہیں سمجھ رہیں گے. وہ کہتے ہیں یار یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن ہار رہی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو انہوں نے فیور کیا ہے نون لیگ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بلاول بھٹو کی پارٹی ہے دے آر ایکولی دیر. ٹھیک ہے، وہ ایکولی دے آر رسپانسبل اینڈ دے آر ایکولی بینیفیشری آف آل دیٹ ریگنگ if there is any which is being claimed and blamed by the جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. سو لیکن جو سارے کا سارا جو الیکشن پروسیس ہے وہ مزید کنٹروورشل بھی ہو گیا، اس کے اوپر کوشچن مارک بھی لگ گیا، اور لارجلی لوگوں نے ایٹ ان ہوم اینڈ پاکستان they have started believing، انہوں نے یہ بلیو کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو دس مائکرو بلاگ کو بند کرنا، ٹویٹر کو بند کرنا از بیسیکلی اے اسٹوری آف الیکشن ریگنگ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ٹویٹر کی وجہ سے جو نیشنل لیول پہ کیوس ہے، آئی تھنک دا گورنمنٹس جاب کیا ہے، گورنمنٹ کیا سوچتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے دماغوں میں گھسیں اور پوچھیں وہ کیا سوچ رہی ہے، تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی یہ سوچ رہی ہے کہ جتنا زیادہ مٹیریل آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر، اگر آپ نے اس کو ایسے ہی آنے دیا تو دیر آر چانسز کہ عوام جو ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسے ایلیمنٹس ہوں جو، کیونکہ گورنمنٹ کین ناٹ کاؤنٹر جسے بولتے ہیں فیک نیوز، گورنمنٹ کین ناٹ گیو ریبٹل ٹو اینی تھنگ. گورنمنٹ کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے. اینڈ دین نارملی پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی تعریف کوئی نہیں کرتا. وہ تم نے یہ بھی غلط کیا، تم نے یہ بھی غلط کیا، تم نے، اور کرنا بھی چاہیے، کرٹیسزم سے ہی گورنمنٹ سیکھتی ہے. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کرتی نہیں. اور پھر دین جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پی ایم ایل این ہے، نواز شریف کی جو پارٹی ہے، دوز ہو آر وننگ، جو جیتے ہوئے ہیں الیکشن، وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دس از ناٹ آور جاب، کہ ہم کیوں ڈیفینڈ کریں، یہ الیکشن کمیشن نے کرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، وہی جواب دیں کیونکہ ان کی لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. سو میرا خیال ہے کہ دا بگسٹ ہمارا جو پرابلم ہے دیٹ از این انٹرنل ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ ہے among different stakeholders کہ when there is an attack on the army, military establishment, on social media, the political parties do not come and respond. وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں بھائی، آپ نے پچھلی دفعہ تو ہمارے اوپر پرچے کرائے تھے، ہمیں جیلوں میں ڈالا تھا. ارلیئر پہلے جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا تو انہوں نے کہا ہم کیوں جواب دیں، اور آپ جانیں اور آپ جواب دیں، ہم کیوں بولیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کو فارغ کر دیا، عمران خان نے سارے ملک کو کہا جی مجھے فوج نے نکالا ہے، فوج ذمہ دار ہے، فوج یہ ہے، جعفر ہے، میر جعفر ہے، یہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اور سارا نیریٹو ان کے خلاف ہے. اب ہر چیز جو ہے وہ اب نواز شریف اینڈ بلاول اینڈ ان کی پارٹی فوج کے ساتھ ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ ٹیکنیکلی وہ اپوزیشن میں وہ جیت گئے ہیں الیکشن، لیکن ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کولیشن بنانے کی. یاد رکھیے گا، مینی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، عمران خان کی پارٹی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کولیشن بنا سکے. وہ کولیشن اس لیے نہیں بناتے، ون بیکاز اس وقت عمران خان جیل میں ہے، سیکنڈ عمران خان کو یہ ہے کہ اگر میں کولیشن بناتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ پاور میں آنے کا، میں نے تو جیل میں ہی رہنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ان کے لیے یہ ہے کہ میں یہ چور ہیں سارے، میں چوروں سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سو وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، جو آپ کی پارٹی میں نہیں ہوتا وہ چور رہتا ہے. سو لوگ ان کو اس چیز حوالے سے بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن لارجلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹویٹر کا بند ہونا از unfair, unjustified. It's a violation of the fundamental rights of every human being in Pakistan. And at the same time, یہ جو چیز ہے کہ اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں بول رہا، نو ون از ٹاکنگ کہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز لارجلی ایک ویو اسٹیٹ کے اندر یہ ہے کہ جتنا زیادہ ٹاکسک مٹیریل
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी इन शेप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इन शेप ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा की शक्ल में मार्केट में लेके आ रहे हैं. द स्टेट डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके. स्टेट के पास वो कैपेबिलिटी कोई नहीं है, वो कर ही नहीं सकते इसको रिस्पॉन्ड. उनके दे कांट डू इट बिकॉज इफ दे विल डू इट, उनको दे नीड रिसोर्सेज, दे नीड मैन पावर, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, अदर देन दैट, रिसोर्सेज मैन पावर के अलावा भी अगर आप चले जाएं तो उसके अलावा भी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो चीज़ है कि अब क्या करें. इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना एक होता है, आपने ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है, एक होती है अनऑर्गेनिक. सो स्टेट जो करेगी वो अनऑर्गेनिक होती है. लार्जली उस नैरेटिव को अवाम सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है वो ऐसे फ्लो करता है, एक सेकंड में पूरी माशरे में जाता है. सो ये चीज़ है. एंड इंडियंस मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझते हैं और वो कह रहे हैं, उनकी स्टेट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया हुआ है, डू नॉट टॉक व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, इवन नो मीडिया. मैं समझता हूँ आई एम इन, मैं अक्सर इंडियन मीडिया पे जाता हूँ, स्टिल वी गेट रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि आप आएँ, बट द पॉइंट इज़ इस दफ़ा इंडियन मीडिया ने कोई भी लंबे चौड़े पाकिस्तान के हवाले से नहीं किए. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेट पॉलिसी है उनकी, इग्नोर पाकिस्तान. सो सारे मीडिया को इंस्ट्रक्शंस हैं, वरना इंडियन मीडिया जो है आपको पता है वो तो आग लगाने वाली बात होती है ना. द मोमेंट दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे कीप ऑन टॉकिंग, और पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बैठाएंगे और वो सारा करेंगे. और दैट इज़ अ जॉब ऑफ द मीडिया इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में. इंडियन मीडिया इज़ मच मोर वाइब्रेंट एट टाइम्स. अ सेक्शन ऑफ मीडिया is doing a world class reporting. A section of media in India is getting global. बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्लोबली हर चीज़ को कवर कर रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया तो कर ही रहा, फिर इंग्लिश का मीडिया है, लेकिन वो जो एक बनाने प्लेटफॉर्म के जी 6-6 8-8 लोग जो 4-4 बैठे हुए हैं एंड देन बैशिंग हो रही है, वो सारा वो उन्होंने सारा बंद कर दिया है. द रीज़न बिहाइंड इज़ नॉर्मली दे आर नॉट डूइंग इट. द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो कहते हैं कि ये एक स्टेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि लेट्स इग्नोर पाकिस्तान. पाकिस्तान को आप इग्नोर करें, इसके ऊपर बात ही ना करें. अगर आप बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनको अहमियत मिलेगी. हम उसको लेके नहीं आना चाहते. दैट इज़ वाई डॉक्टर जयशंकर कहता है कि बिलावल को स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री या टेररिस्ट फ्रेंचाइज या जो भी उन्होंने लफ्ज़ बोला था. सो ये जो चीज़ है ये दैट इज़ देयर. इस चीज़ की उनको समझ है कि हमने बोलना नहीं है, हमने परवाह ही नहीं करनी, हमने बात ही नहीं करनी, हमने ये कहना ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. छोड़ें आप इन चीज़ों को, जो वो करते हैं उनको करने दें, जो वो करते हैं उनको करने दें. एंड देन देखें आप उनके मीडिया में ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है, सिविल सोसाइटी में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है. एंड देन लार्जली उनको ये पता है कि अगर हम बोले तो उल्टा ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा. द मोमेंट फॉर, और ये पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ है, मैंने देखी है. फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग हैपन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एंड कैनेडा, पाकिस्तान इज साइलेंट. वाई? अगर हम बोले तो इंडियन मीडिया हमारी तरफ आ जाएगा, देखो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, पाकिस्तानी इसके पीछे हैं. तो वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है, तो वो कहें जी लो जी पाकिस्तानी करवा रहे हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है. इफ़ देर इज़ समथिंग बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, पाकिस्तान इज साइलेंट, खामोश. ताकि वो अगर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर बीच में आएगा तो वो they will take it as a diversion. दिस इज़ ऑल्सो पाकिस्तान स्ट्रैटेजी. ठीक है जी. लार्जली वो हुकूमत भी कोई नहीं बोलती एंड बाकी भी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं बोला जाता, और कोई लंबी चौड़ी डिस्कस नहीं होती. लेकिन टेक्निकली ये जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, 2018 में तूफ़ान था एक, मुझे याद है 2018 में जब इमरान खान ने पावर में आना था तो इंडिया के अंदर तूफ़ान था. क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, मिनट मिनट पे पाकिस्तान रिपोर्टिंग. मुझे इतना पता है कि शायद इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग इंडिया के हवाले से नहीं हो रही थी एट दैट टाइम जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग पाकिस्तान के हवाले से हो रही थी. और उस वक्त सिचुएशन और थी. लेकिन आई थिंक राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ए फुल कंट्रोल ओवर मीडिया एंड जो डायरेक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं. लेट्स इग्नोर इट, लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट. ओनली जो पाकिस्तान के बारे में बात इंडिया में होती है जी, दहशतगर्दी करा रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर, अलकायदा, TTP, अफगानिस्तान, ब्रिंग दैम इन बैड शेप.
वहाँ पे गंद हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स सी ये जो कितने दिन है ट्विटर बंद होता है. ये कभी कभी चलता है बीच में, आधा घंटा घंटा बीच में चलाते हैं थोड़ा देखने के लिए. घंटा मेरा ख्याल है थोड़ी देर पहले इन्होंने चलाया था जस्ट टू चेक. बट अगेन there is so much toxic material which is coming, which I think the state believes is not good for the national harmony. उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं. देन फिर अपोजिशन कहती है कि आप ऐसा करते क्यों हैं कि इस तरह की ट्विस्टर को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. पर यस, दीज थिंग्स आर देयर. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच.